वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 6 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है, राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, राम है और उसके दो बच्चे, राम और उनके दो चाइल्ड की औसत आयु कितना दिया गया है, 17 वर्ष। जब औसत 17 दिया गया तो टोटल सम निकाल सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 व्यक्ति है, दो बच्चा और एक राम, यानी 3 व्यक्ति, यानी 17 या 51, यानी टोटल सम कितना हो गया, 51 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी राम की वाइफ और वही दो बच्चे यानी दो चाइल्ड की औसत आयु कितना दिया गया, 16 वर्ष। यानी सम निकालना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 48 वर्ष, यानी इनका टोटल सम कितना हो गया, 48 वर्ष। अब इन दोनों में से घटा देते हैं, यानी इसको और इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो देखिए दो चाइल्ड से दो चाइल्ड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, राम माइनस राम की वाइफ बराबर कितना हो जाएगा, 51 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम की आयु 33 वर्ष है, अगर राम की जगह पे 33 पुट करेंगे तो राम की वाइफ निकल जाएगा, यानी राम की आयु 33 वर्ष है, 33 माइनस RW, यानी राम वाइफ बराबर 3 लिख सकते हैं, यानी 3 इधर आएगा, यानी 33 माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, RW, यानी 33 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 30 वर्ष, यानी राम की वाइफ का आयु कितना हो गया, 30 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्या है, अलजेब्रा का एक इक्वेशन दिया गया, क्या a प्लस 1/a बराबर 7 है, तो AQ प्लस 1/AQ का मान क्या होगा। अगर आपको ये फार्मूला आपको आसानी से याद है तो आप इसको वैल्यू पुट कीजिएगा, आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, AQ यानी 7 का क्यूब माइनस क्या होता है, 3 गुने 7। यह आया कहाँ से ये अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्या x प्लस 1/x बराबर के हो, x प्लस 1/x बराबर के हो, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, के क्यू, कितना के क्यू माइनस 3k करते हैं, कितना के क्यू माइनस 3k। बस इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है और यहाँ पुटअप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ के की जगह पे क्या दिया गया है, 7, यानी 7 का क्यू करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 3 गुने 7, यानी 7 का क्यू कितना होता है, 343, 343 माइनस कितना, 21, 343 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 322, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है 3800 के अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को y% की छूट देने के बाद 3496 में बेचा गया, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु का दाम कितना है, 3800, उसको बेच कितना में रहे, 3496 में बेच रहे, कितना 3496 में, यानी कितना का छूट दे रहा है, यानी 3800 में से 3496 घटाइएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, 304 रुपया का छूट दे रहा है, कितना 304। यह छूट किस पे दे रहे हैं, तो 3800 पे छूट दे रहे हैं, किस पे, 3800 पे, यानी 304 बटा 3800 गुने 100 निकाल देंगे, बस सिंपल है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 38 से 304 कट जाएगा, 8 मरते, यानी 8% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है, यदि वह प्रति माह 5740 रुपया बचत करता है तो उसकी वार्षिक वेतन का 10% ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देगा, यानी 72% खर्च कर देगा, तो सेव कितना करेगा। आप देखिए या तो 100 में से 72 घटाइएगा तो 28% वह सेविंग करेगा। क्वेश्चन में क्या, 28% का वैल्यू दिया गया है, कितना 28% का वैल्यू दिया गया है आपको
5,740 रुपया। कितना? 5,740 रुपया। 5,740 रुपया जब इसको काटिएगा 28 से तो ये कट जाएगा कितना मरते? 205 मरते कट जाएगा। कितना? 205 मरते, यानी 1% का वैल्यू हो गया 205। तो हम लोग निकाल सकते हैं 100%, यानी 100% उस वस्तु का क्रय कितना हो गया, यानी उसका मंथली इनकम कितना हो गया? 20500। अब क्वेश्चन में आगे क्या करा उसको देखिए। आगे क्या करा, उसकी वार्षिक वेतन का 10% क्या, ये क्या है? उसका मंथली वेतन निकाले, ये मंथली वेतन निकाले। अगर उसका ईयरली वेतन निकालना होगा तो क्या करेंगे? 20500 में क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली वेतन निकल जाएगा। अब उस ईयरली वेतन का 10% कितना होगा, इसका हमको क्या करना है? 10% निकाल देंगे। बस इसको सॉल्व कर देना है। 00 से 00 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। 12 25 60 यानी 06। अब 12 दूना 24 यानी 24600 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन 24600 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझेंगे। लिख रहा है 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एक सिंपल मेथड है कि सबका एलसीएम इस तरह से निकाल ले। 15, 24, 35 और कितना? 54 का एलसीएम। एक बेसिक मेथड इस तरह से सॉल्व करके हम लोग निकाल, या हम इसको फैक्टर कर दे। क्या करें? 15 को फैक्टर कर दे किसमें? अभाज्य संख्या में, यानी 3 गुने 4 इसको लिख सकते हैं 15, मानते हैं 15, यानी 3 गुने 5 लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या में टूट गया। अब देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 3 24। देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 लिख सकते हैं 35 आसानी से, 5 गुने 7। और कितना? 54 को क्या लिख सकते हैं? 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 8 अठाते 54 यानी 18 3 54। 3 गुने 8 लिख सकते हैं, 3 गुने 18 लिख सकते हैं। अब इसका हमको क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम में कौन कौन संख्या आ जाएगा? देखिए ये 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए 8 और 18 का बात कर रहा है। 8 और 18 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूने 18 लिख सकते हैं, 9 गुने 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 18 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 ले लेंगे, यानी यहाँ से अगर हम 4 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले लेंगे। यहाँ से 2, इन दोनों में से 2, और ये 4 आ गया, 2 गुने 4 2 आ गया, और 4 तो ले लिए, बचा कितना? 9। बस इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना, यानी ये आ जाएगा कितना? 5 15 15 और 7 चौक 28 28, 15 गुने 28 गुने कितना? 9 दूना 18। बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अब 5 को 20, 8 5 40, यानी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी सबको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई की जगह तो ये आ जाएगा 7560। कितना? 7560, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है। इस यात्रा में टूरिस्ट वैन का लगभग औसत चाल क्या है? देखिए अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक हमको जाना है, ए से पॉइंट बी तक जाना और फिर वी से ए तक आना है, तो ऐसी स्थिति में अगर यह एक्स स्पीड से जा रहे हैं और वाई स्पीड से वापस आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2xy डिवाइड बाई क्या? x प्लस वाई। 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। बस यहाँ पुटअप कर देना है। 2 के 2x के जगह जहाँ कितना के स्पीड से रहे? 36 के स्पीड से, 2 गुने 36 मल्टीप्लाई वापस कितना आ रहा है? 60 के स्पीड से। दोनों को ऐड कीजिएगा, 36 और 60 को ऐड कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 96। बस इसको सॉल्व कर देना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना से कट जाएगा? 3 से आसानी से काट सकते हैं। 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, 2 20, 3 दूना 6, ये कट जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6 32 मरते। 8 4 से काट जाएगा 8 चौक 32 और 4 9 36, 9 मरते। 2 से कट जाएगा 2 चौका 8, 4 मरते। 4 से 20 कट जाएगा 5 मरते, यानी 9 5 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या था?
एवरेज स्पीड था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट, पहले कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। पहले कमीज पे 8% लाभ और दूसरी कमीज पे 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीज का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझने के लिए देखिए क्या करा है। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पे बेचा जाता है। देखिए एक तरफ कॉस्ट प्राइस होगा, मान लीजिए एक तरफ एक पहला कमीज का कॉस्ट प्राइस होगा, दूसरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, एक पहला कमीज होगा और एक दूसरे कमीज का बात कर रहा है। क्वेश्चन में जो कर रहा है अब हम उसके तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए पहली कमीज को दूसरी कमीज के दोगुने पर बेचा जाता है, यानी पहला को जो बेचा जाता है दूसरे की दोगुना पे। पहली कमीज को 8% लाभ पे बेचा जाता है। अगर पहली कमीज को अगर हम 100 रुपया क्या करा, पहली कमीज को 8% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 3% हानि पे बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या, पहले कमीज को दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य के दुगना, यहाँ पहले कमीज के साथ रिलेशन दिया गया। यहाँ देखिए यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, दूसरे कमीज को 3% हानि पे बेचा जाता है। मान लीजिए दूसरी कमीज को 100 रुपया में खरीदे तो 3% हानि कितना में बेचेंगे, 97 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दोगुने पे बेचा जाता है। दूसरा को जितना में बेचा जाता है उसका दोगुना पे किसको बेचा जाता है, पहले को। यानी 97 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 194 कितना हो जाएगा, 194। यानी पहली कमीज का सेलिंग प्राइस 194 कर है। पहली कमीज को 8% लाभ पे बेचा जाता है। मान लीजिए पहले कमीज का कॉस्ट प्राइस x था, इसको 8% लाभ पे बेचा जाता है, यानी 108/100। यह कितना के बराबर है, 194 के बराबर, 194 के बराबर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 194 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना, 108। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, 179.179.62। यानी पहली कमीज का कॉस्ट प्राइस हमसे निकल गया कितना, पहली कमीज का कॉस्ट प्राइस हमसे कितना निकल गया, 179.62। ठीक, यानी अब क्या करा है, कमीज का कुल प्रतिशत लाभ कितना, कमीज को हमने कितना में खरीदे थे और बेचे कितना में, बस इसको ऐड कर देंगे। जब इधर ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.62972 यानी 297। इधर सेलिंग प्राइस को ऐड कीजिएगा तो 291, यानी 297 का सामान 291 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिए 11.38 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 11.38 का प्रॉफिट। 11.38 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 279.62 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 4.07%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए लिख क्या रहा है। देखिए एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति ए, बी और सी के बीच 8,127 रुपये का वितरण करना है। ए की राशि बी के राशि का 4:7 के अनुपात में, सी की राशि बी के राशि का 3:2 के अनुपात में। सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सी का वैल्यू कितना है, यूनिट कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 का मल्टीपल सारा है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले रेशियो सॉल्व कर लेते, ए रेशियो बी कितना दिया गया, ए रेशियो बी दिया गया आपको 4:7। ठीक, आगे क्या दिया गया, सी की राशि बी के राशि के अनुपात, यानी बी रेशियो सी नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया क्या दिया गया है, देखिए सी रेशियो बी दिया गया। सी रेशियो बी कितना दिया, 3:2। यानी इसका अगर रिवर्स कर देंगे यहाँ बी रेशियो सी आ जाएगा, यानी 2:3 लिख सकते हैं इसको। जब इसको सिंपल रेशियो में बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी सिंपल रेशियो 8, 14, 21 आ गया। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी सी का वैल्यू क्या होगा, जो भी 21 से कट जाएगा, 21 से कटने का मतलब क्या, आपको जो संख्या कितना से कट जाए, 3 और 7 से कट जाए, 3 और 7 से कट जाएगा वह संख्या 21 से कट जाएगा, 3 और 7 से कट जाएगा तो वह 21 से कट जाएगा। आप देखिएगा तो ये 53 को 21 से काटिएगा तो नहीं कटेगा। देखिए 53 को 21 से काटिएगा तो ये आसानी से नहीं कटेगा। आगे देखेंगे, आगे कौन सा संख्या देखेंगे, ये आ जाएगा आपको कितना,
3 से कौन कौन संख्या 5 या 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये तो होगा नहीं। देखिए ये 3 से कट रहा है, 9 6 9, ये 3 से कट रहा है। इसको देखिए 4 2 6 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है। 6 4 10 10 4 14 14 3 17, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ से काट दिया, किससे? 3 की इक्वेशन से। अब हमको 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो 7 से देखेंगे तो देखिए सिंपल है, 7 से आप भाग दे दिए, 7 से 42 में भाग दीजिएगा तो देखिए 42 को 7 से भाग कीजिए, 7 6 42, 6 मरते 42 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 2 जीरो उतार के यहाँ 4, यानी 7 दूना 14 7 21, यानी ये नहीं कटेगा, यानी 7 से ऑप्शन सी नहीं कट रहा है, यानी केवल ऑप्शन कौन सा होगा? बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, क्योंकि 7 से ये संख्या आसानी से कट जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए, देखिए सबको इतना रुपया का वितरण करना है, यानी तीनों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 2 10 2 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी 43 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 43 यूनिट का वैल्यू दिया गया 8127, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8127 डिवाइड बाय 43 हमसे कितना पूछ रहा है? कितना यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सी का वैल्यू, यानी सी 21 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8127 डिवाइड बाय 43 मल्टीप्लाई कितना? 21। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा 39869, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आशीष एक काम को 7 घंटे में लेती है और विपिन उसी काम को पूरा करने में 11 घंटा लेता है। यदि वे एक साथ काम करें तो वह काम पूरा होने में कितना समय लेगा? देखिए एक बात है, आशीष का बात कर रहा है, आशीष अकेला उस काम को 7 घंटे में, विपिन अकेला उस काम को 11 घंटे में कंप्लीट करता है। तो दोनों काम कितना है? तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम 7 गुने 11, टोटल काम कितना? 7 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए ए कितना काम करेगा एक दिन में? ए एक दिन में 11 काम करेगा ही, यानी विपिन एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, यदि वे एक साथ काम करें तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 7 ही 8 यानी 18 काम। टोटल काम है इतना 7 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 18, टोटल मल्टीप्लाई कितना है? डिवाइड बाई 18, ये आ जाएगा किसका? टोटल काम, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 11 7 77 बटा 18, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 नोटबुक और 36 पाठ्य पुस्तक कुल मिलाकर इतना में खरीदा गया। यदि एक नोटबुक की औसत कीमत इतना है तो एक पेन की औसत कीमत क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है, तो एक पेन का औसत कीमत क्या होगा? यहाँ क्या का पाठ्य पुस्तक, यहाँ पेन। जब अगर एक्चुअल में अगर यह पेन है तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस पाठ्य पुस्तक को अगर हम पेन मान ले तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16 नोटबुक और 16 नोटबुक है, ठीक है, प्लस कितना 36 पेन, 36 पेन को मिलाकर इतना में खरीदा गया, कितना 1408 रुपया में खरीदा गया। पूछ रहा है यदि एक नोटबुक की औसत कीमत 16 है, एक नोटबुक को हम 16 रुपया में खरीदते हैं, टोटल 16 नोटबुक खरीदे, एक नोटबुक का दाम कितना है 16 प्लस कितना हो जाएगा 36 पेन बराबर कितना हो जाएगा 1408। बस इसको सॉल्व कर देना, यानी 36 पेन बराबर कितना आ जाएगा 1408। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 256 माइनस 256, यानी इसमें से अगर 256 को अगर आप घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा कितना 6 2 8, यानी 2 2 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 3 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, यानी 1152 यहाँ आ गया। अब हमसे पूछ रहा है एक पेन यानी औसत पूछ रहा है, तब P बराबर कितना हो जाएगा 1152 डिवाइड बाई 36, 36 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको करेक्ट आंसर कितना 32, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 7560 अधिक में बेचने पे किरण को अपने विक्रय मूल्य का 15% हानि के बजाय 6% लाभ होता है। अगर इतना रुपये अधिक में बेचा, जितना मैं बेच रहा था उसको 15% का लॉस हो रहा था, लेकिन अगर इतना रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता, यानी 15 से लेके 6% जाने में हमको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, यानी 21% का डिस्टेंस तय करना पड़ा। और यह डिफरेंस में कितना दिया गया 7560 डिफरेंस में दिया गया,
यानी 21% का वैल्यू इतना है। यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 21 से ये कट जाएगा कितना मरते, 21 से ये इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 360 मरते। कितना, 360 मरते। हमसे पूछ के आ रहा है उसका लागत मूल्य कितना, 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 36000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 पुस्तक 4800 में बेची गई, 10 पुस्तक की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी 100 रुपया है, सीपी 100 रुपया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो हमको क्या हो रहा है, कितना के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट लाभ बराबर होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। लाभ बराबर होता क्या, सेलिंग प्राइस एसपी, यानी एसपी माइनस क्या होता है सीपी। एसपी में से सीपी को घटाने पे हमको क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन जो कर रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए क्या कर, 22 पुस्तक को इतना में बेचा गया, एक पुस्तक का दाम है 100 रुपया, 22 पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा, देखिए कितना में बेचे, 4800 में। 4800 में बेचे कितना पुस्तक, 22 पुस्तक। 22 पुस्तक को खरीदे कितना में थे, एक पुस्तक का दाम 100 रुपया, तो 22 पुस्तक को खरीदे कितना में थे, 22x में खरीदे थे, ठीक है। अब क्या करा, इसको 10 पुस्तक की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का दाम है 100 रुपया, तो 10 पुस्तक का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 10x होगा, यानी प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 10x हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर देना है, यानी ये सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 22 इधर आके आ जाएगा कितना, 31x बराबर कितना हो जाएगा, 4800। 31x बराबर कितना हो जाएगा, 4800। सिंपल सा बात है, 31 होगा नहीं 32 होगा, 32 बराबर कितना होगा, 4800, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4800 डिवाइड बाई 32। जब इसको काटिएगा तो ये कितना है, 16 32, 16 48, 300, 2 से काटिएगा, 2 से 15 मरते 150, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, एक पुस्तक का लागत मूल्य कितना हो गया, 150 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते। अगर आपको यही बात ट्रिक के माध्यम से कोई समझाता है तो आपको क्या कहेगा, देखिए कितना में बेचा, 4800 में बेचा, ये उसको ऊपर रखिए, जितना सेलिंग करा उसको ऊपर रखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 22 पुस्तक और 10 पुस्तक प्रॉफिट हो रहा है, यानी 22 + 10 को ऐड कर दीजिए। बस ये हो गया ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक समझने से अच्छा है कि इसको आप बेसिक समझिए और आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वस्तु का कीमत में 14% की वृद्धि की गई, कि मासिक कुल बिक्री में 25% की कमी हो गई। कुल परिवर्तन क्या हुआ, जब एक चीज बढ़ता है, देखिए प्राइस बढ़ा और उसका बिक्री सेलिंग प्राइस घट गया, यानी दोनों का एक साथ एलिट किया जाए तो कितना परसेंट का डिफरेंस आया है। यह डिफरेंस हम कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 14% का वृद्धि और उसकी मासिक कुल बिक्री में 25% का कमी हो गई। कुल परिवर्तन प्रतिशत क्या चाहिए, एक चीज बढ़ता और एक चीज घटता है तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या करता है, पहले वृद्धि कितना हो रहा है, 14% का वृद्धि प्लस 14 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। बस सक्सेसिव से सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 100, 4 मरते 2 से काट जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 25 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 11 माइनस 11 माइनस कितना 7/2 को कितना लिख सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 6 3.5 माइनस 3.5, जब इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 14.5, यानी 14.5% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। देखिए ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करता है इसको देखिए। अगर इसकी जगह 875 को हम लोग ए मान ले, 669 को बी मान ले, तो यहाँ पे क्या दिया गया आप देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, प्लस क्या दिया गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या दिया गया है, देखिए डिवाइड में यहाँ लिखा हुआ 875 को ए माने तो ए मल्टीप्लाई ए यानी ए स्क्वायर लिख सकती, प्लस कितना दिया गया बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ऊपर जब ए प्लस बी के रूप में तोड़िएगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab प्लस 2ab, यानी प्लस में क्या होगा, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab माइनस 2ab डिवाइड बाय क्या दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ +2 AB है, यहाँ -2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर 2 है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तब बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना, यानी ऊपर से नीचे कैंसिल, यानी रिजल्ट में क्या बचेगा, 2 कांस्टेंट बचेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख क्या रहा है, 14 मेल का औसत वजन 120 किलोग्राम है। यदि 18 नई मेज जोड़ी जाए तो नया औसत 6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 18 नई मेज का औसत वजन कितना है। देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। 14 मेज है, अगर इसका एवरेज का बात कर रहा है तो ये कितना है, 120। अगर 18 नई मेज जोड़ी जाए, अगर 18 नया मेज आता वो भी 120 केजी का आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसके आने से प्रत्येक में क्या हो गया, 6 किलोग्राम की एवरेज में वृद्धि हो गया। पहले मेज कितना था, 14 मेज था, अब मेज कितना हो गया, 18 और वृद्धि हो गया, यानी मेज की संख्या कितना हो गया, ये हो गया 32। यानी और हर में क्या हो रहा है, प्रत्येक में 6 किलोग्राम का वृद्धि हो रहा है, यानी ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया, यानी 32 × 6 कर देंगे, यानी यह ओवरऑल वृद्धि निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, यानी 192 केजी का वृद्धि हो रहा है। क्यों, क्योंकि 18 नई मेज उसमें जोड़े गए हैं। यानी अगर पूछ क्या रहा, 18 नई मेज का औसत क्या होगा, अगर वह जो 18 नई मेज है प्रत्येक 120 का आता है तो कोई एवरेज में चेंजिंग नहीं आता, लेकिन उसने क्या किया, 192 एक्स्ट्रा लेके आया। यानी हमको 192 किस में डिवाइड करना, 18 व्यक्ति में डिवाइड करना होगा 192, यानी एवरेज, नया एवरेज इस 18 नई मेज का एवरेज कितना हो जाएगा, 120, 120 प्लस कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाय कितना, 80। बस इसको 18 से डिवाइड कीजिए, ये 18 से कितना मर्ज कट जाएगा, 18 कम 18, यानी 10.66%, 10.66, यानी एवरेज ओवरऑल एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा 18 नई मेज का, ये हो जाएगा आपको 213, यानी 130.66%, यानी 130.66 को क्या लिख सकते हैं, 131%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो हम लोग को ज़्यादा तरीका से क्या है, नीचे से सॉल्व करेंगे। कितना, नीचे से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको देखिए यहाँ से सॉल्व किया है, 3 दूना 6 1 7, यानी 7/3 आ जाएगा। यहाँ ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 + 3/7 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10/7, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना, ये 7 कितना नीचे में है, यानी 10/7 यहाँ नीचे, ये ऊपर चला जाएगा तो 7/10 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 9/10 के बराबर है। बस इसको सोल्व कर देना है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 7/10, क्योंकि 10 एलसीएम ले लेंगे, 7 3 10, यानी 3/10 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। या तो इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, या तो इसका बेसिक कंडीशन होता है वो हम लोग सीख लेते हैं एक बार। अगर दिया गया कितना दिया गया, 2 और 1, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 और 3, ठीक है, 1 दिया गया और कितना दिया गया, 3, 1 और 3। अब इसको क्या करना है, देखिए 3 दूना 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 दूना 6 में 1 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 एकम 7, 7 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यानी यहाँ से यहाँ तक की बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को टोटल इस तरह से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये लिख सकते हैं कितना, 7/10, कितना, 10/7 इसको लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं आसानी से, यानी 10/7 यहाँ तक लिख सकते हैं। अब यहाँ आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस कितना दिया गया, 1 डिवाइड बाई 10/7, ये कितना के बराबर है, 9/10 के बराबर है। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने में के लिए इसमें कितना दूध मिलाना होगा। देखिए जो मिश्रण है उसमें क्या करा है, 40% क्या है, दूध है। यदि 60 लीटर का मिश्रण होगा तो उसमें 40 लीटर दूध है, कहने का मतलब 60 का अगर 40% निकालिएगा तो 6 4 की 24, यानी 24 लीटर क्या है, मिल्क है, यानी 24 लीटर मिल्क है।
अगर मिल्क 24 लीटर है तो वाटर कितना होगा? आप आसानी से, टोटल 60 लीटर का मिश्रण है, 24 लीटर मिल्क है तो वाटर का इसमें ऐड कर दीजिएगा, यानी टोटल 60 में से 24 मिल्क है तो 36 वाटर होगा। आगे क्वेश्चन में करा तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने में इसमें कितना दूध मिलाना होगा, यानी मिल्क को हमको ऐड करना है, इतना ऐड करें कि यह मिश्रण में मिल्क कितना हो जाएगा 60%। मिल्क का जगह 60% होगा तो वाटर कितना होगा 40%। बस इसको सॉल्व कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए 4 से काट दिए, 4 नंबर 36, 9 मरती 9 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 24 प्लस एक्स बराबर कितना 9 चौक 54 54, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 माइनस 24, यानी 54 माइनस 24, यानी ये आ जाएगा 30 लीटर। यानी करेक्ट आंसर कितना कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आनंदी ने एक मोटरसाइकिल स्टोर से 4400 में एक स्मार्ट घड़ी खरीदा। कितना में? 4400 में क्या खरीदते? एक स्मार्ट घड़ी खरीदता है। क्योंकि उसके पास कम पैसे थे, उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 का भुगतान किया और दुकानदार ने उसे एक महीने के बाद 2440 रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया। इस विकल्प किस्त में दुकानदार किस दर पे साधारण ब्याज वसूल कर रहा है? देखिए 4400 का वह इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, जिस समय खरीदता है उस समय वह 2000 रुपया उसको दे देता है। जब 2000 दे देता है तब बचता उसके पास कितना है? 0042, यानी 2400 रुपया उसके पास बचता है। लेकिन दुकानदार क्या कहता है, हम आपसे 2400 रुपया नहीं लेंगे, 2400 रुपया नहीं लेंगे, एक माह के बाद 1 मंथ के बाद हम कितना लेंगे आपसे? 2440 रुपया लेंगे, यानी हम आपसे 40 रुपया इंटरेस्ट लेंगे, एसआई लेंगे, 40 रुपया इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, यह 40 कहाँ से आएगा? 2440 से, यानी 40 रुपया हम इंटरेस्ट लेंगे कितना पे? 2400 पे। कितना? 2400 पे। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखिएगा तो 2400 प्रिंसिपल है, रेट पूछ रहा है कितना परसेंट, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना? 1 ईयर, यानी 1/1/12 मंथ के लिए ले रहा है, यानी बटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 के बराबर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, 00 से 00 कैंसिल, 12 से काटिए 12 दूना 24, यानी 2 से कट जाएगा 40, कितना मरते? 20 मरते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है व्यंजक इतना का मान क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना है बस। देखिए 81 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 के पावर 4 कितना होता है? 81, यानी यह 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4। इसके पावर कितना दिया गया है? 0.16, मल्टीप्लाई कितना दिया गया? 3 के पावर 0.36, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 16 चक 64, यानी 3 के पावर 0.64 प्लस कितना? बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 0.36, बस इसको ऐड कीजिए, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा? 1.00, यानी 3 के पावर 1, यानी 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4 ज्ञात है। कोई नंबर इन है, उसका 1/8 निकालने के लिए कहा गया, हमने 1/8 निकाल दिया। उसने कहा कि वह 42 के आधा, यानी इसका आधा से 12 कम है। इतना तक हम सॉल्व करके वह नंबर निकाल सकते। इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा, 21 दूना 42, 12 में यानी 9 के बाद 10 से 11 9 आ जाएगा, यानी 21 माइनस 12 9, यानी वह संख्या n बराबर, यह 8 डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 × 8। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा, उस संख्या का 1/4 क्या होगा? उस नंबर कितना? 9 × 8, उसका क्या करा? 1/4 करा, 1/4 करा। 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, यानी 9 दूना 18, वह संख्या कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, उनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का नामांकन होना चाहिए, कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। यह देखिए, जो रेशियो चेंजिंग कर रहा है, देखिए पहले रेशियो बॉय या गर्ल का बात कर रहा है, एक तरफ बॉय है एक तरफ गर्ल है। लड़की की संख्या कितना? बॉय 5 है, गर्ल कितना? 3 है। या टोटल स्टूडेंट का बात कर रहा है, टोटल 640 में, यानी 5 3 8 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 640,
यानी 1 यूनिट का वैल्यू 80, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 पच्चीस 40 यानी 400, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 24 240। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, यदि विद्यालय में 30 लड़की का नामांकन हो जाए, पहले लड़की कितना थी 240, अब इसमें क्या कर रहा है 30 लड़की को और ऐड कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 270, यानी अब लड़की की संख्या कितना हो गया 270। आगे कर रहा है तो और कितने लड़के का नामांकन होना चाहिए, यानी लड़का की संख्या कितना बढ़ाए, यानी पहले लड़का कितना है 400 और लड़की कितना है 270। अब कराए लड़का में कितना का वृद्धि कर दे, मान ले के वृद्धि कर देंगे, यह रेशियो कितना 14/9, बस इसको सॉल्व कर देना है। 9 चौक 36 यानी 3600 प्लस कितना 9 के बराबर कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 270, बस अब इसको काट देना है। 9 से काट देते 9 का 18 9 चौक 36 4 मरते 9 तिया 27 30 मरते 4 14 चौतिया 42 यानी 420 माइनस कितना हो जाएगा 420 माइनस 400 यानी के बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी लड़की की संख्या में कितना का वृद्धि करना होगा 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि संख्या इतना को 8 से विभाजित किया जाए तो x का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होता है, 8 से डिविजिबिलिटी है लास्ट का कितना, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं, कितना 3 डिजिट, लेकिन हम लोग लास्ट का 3 डिजिट अब चेक नहीं करेंगे, अब लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट ही चेक करके हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे वो भी कैसे, यह चीज़ सीख लीजिए। दिया गया कितना 1005x4, ठीक है। अब देखिए लास्ट थर्ड स्थान पे डिजिट देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे ये संख्या क्या है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। थर्ड स्थान पे अगर इवेन हो, क्या हो इवेन हो, यहाँ पे कंडीशन बनता है यहाँ इवेन हो या यहाँ पे ऑड हो, दो कंडीशन हो सकता है, या तो इवेन होगा या ऑड होगा। अगर इवेन होगा लास्ट 2 डिजिट ही चेक करेंगे, अगर इवेन होगा तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करेंगे किसके लिए 8 का डिविजिबिलिटी के लिए। लेकिन अगर ऑड होगा तब क्या करेंगे, ऑड होगा तो लास्ट यूनिट डिजिट में, ऑड होगा तो यूनिट डिजिट में क्या करेंगे उसमें 4 को ऐड करके, तब 4 ऐड करने के बाद लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। इसको समझने का थोड़ा सा इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है ऑड संख्या, 5 क्या है ऑड संख्या, यानी यूनिट डिजिट में हमको क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा, यानी यूनिट डिजिट कितना 4 है, अब यूनिट डिजिट 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी x डिवाइड बाई 8 को हमको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के लिए x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, x के जगह 0 रखेंगे तो 0 और 8 आसानी से कट जाएगा, या क्या सकता है 48, या तो x के जगह पे 6 हो सकता है यानी 8 6 48 यानी 48 हो सकता है, यानी 4 हो सकता है, या तो x के जगह पे 0 या 4 हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, तो सबसे छोटा वाला कौन सा होगा ऑप्शन डी यानी 0। इस क्वेश्चन को आप समझिए एक बार और, क्योंकि यूनिट डिजिट कंसेप्ट है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1005x4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो इसको हमको क्या करना होता है, लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ता है, यानी 504 को हमको क्या करना था 8 से डिवाइड करना था, 5x4 को 8 से डिवाइड करना था। लेकिन हमने क्या किया 5x4 को न डिवाइड करके यूनिट 2 डिजिट को डिवाइड किए, यानी यह 2 डिजिट कैसे किए, तो देखिए सबसे पहले यह थर्ड प्लेस पे जो पोजीशन है उसको देखेंगे कि यह इवेन है या ऑड है। अगर यह इवेन है तो क्या करते, अगर सपोज डैट यहाँ पे 1006x4 होता तो यहाँ पे हम क्या करते x4 को ही 8 से डिवाइड करते, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑड होने के कारण हमने क्या किया यूनिट डिजिट में 4 को ऐड कर दिया, यानी 4 ऐड करने पे x और 8 हो गया। अब इसको क्या किया 8 से डिवाइड किए, यानी लास्ट 2 डिजिट को। बस यही कंसेप्ट को सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 बचता है, x का मान क्या कीजिए। देखिए 732 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो 12 शेष बचता है, अगर हम 12 को घटा देंगे तो वह संख्या आसानी से क्या x से कट जाएगा,
यानी वह संख्या कौन सा होगा, यानी 0, 2, यानी 720 वह संख्या है जो क्या होगा, x से आसानी से कट जाएगा। क्लियर है, यानी जब x से कटेगा तो अब पूछ रहा है x से विभाज्य किया जाता है वह धन पूर्णांक कौन सा होगा। तो हमने क्या किया, x का एलसीएम ले लेंगे, यानी 720 का एलसीएम ले लेंगे। तो 720 का एलसीएम लेंगे तो देखेंगे यह किससे कटेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 72 गुने 10, 72 गुने 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 8 72 लिख सकते हैं, 9 गुने 8 72, कोई दिक्कत नहीं। इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, x के कितने मान हो सकते हैं। अब देखिए ये 18 कितना मान हो सकता है, अब हमको इसको चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये समझ लीजिए, इसको हम लोग कैसे चेक, हमने क्या किया इसका फैक्टर कर दिया। अब इसको अलग अलग इसको देखेंगे कि कौन कौन से कट सकता है। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है 720 का, 720 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, 720 को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 आ रहा है ना, 2 के साथ कितना का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 गुने 360 हो सकता है, 2 गुने कितना 360 हो सकता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने कितना हो सकता है 240 हो सकता है। यानी इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ये आपको कितना मर्ते कट जाएगा। ये ऐसे ऐसी संख्या अगर पूछा जाए तो वह x नंबर ऑफ x कितना आ जाएगा 20। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको इसको थोड़ा सा मेहनत करके चेक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इसको वैल्यू पुटअप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना हमने वैल्यू पुटअप करके ही सॉल्व कर ले। इसको वैल्यू पुटअप करना मतलब इसका जो कह रहा है उसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है। ये अगर आपको पता हो तो एक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट यानी ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 90 है, यहाँ 70 है। ठीक है, इस 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 80 70 गुने 20 लिख सकते हैं 90 को, कोई दिक्कत नहीं। यानी 70 का क्यूब प्लस कितना दिया गया 20 का क्यूब प्लस कितना 20 का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया माइनस हमने क्या किया 70 प्लस कितना 20 में तोड़ दिया। इसका क्यू कह रहा है तो इसका क्यू हम लोग निकालेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू यानी 70 का क्यू प्लस बी क्यू होता है यानी 20 का क्यू प्लस 3ab प्लस 3a इंटू वी 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 70 प्लस 20। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकती ये समझिए। यहाँ 70 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कितना 20 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 70 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूना 14, 14 या 51, देखिए 7 या 21, 21 दूना 42, 42 कितना 00। अब यह 70 या 20 कितना हो गया 80 90 मल्टीप्लाई 90। बस देखिए यहाँ ये 70 ये 70 ये 20 कट गया, माइनस कितना हो गया 00 000, 9 दूना 18 की 8 हासिल है 9 7 9 चक 36 1 37 यानी 378 000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ क्या दिया गया, ऊपर में से हम क्या कर लेते हैं 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 के पावर 3 प्लस कितना बच रहा है 9 के पावर ये 4 बचेगा प्लस कितना 9 के पावर 5। ठीक है, ये बच रहा है। नीचे में क्या बच रहा है यही 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 3 9 4 9 के पावर 4 प्लस कितना दिया गया 9 के पावर 5। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। इसके पावर कितना जाएगा 1/2, जब इसको काटिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9 के पावर 2, इसके पावर कितना जाएगा 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल यानी रिजल्ट में कितना आ जाएगा 9। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।